पूर्वांचल में 90 के दशक में जब हावी होने लगा जरायम, तो भदोही से भी एक नाम गूंजने लगा। वह नाम था विजय मिश्रा का। ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और फिर 4 बार से लगातार विधायक। 2012 से 2017 तक सपा की अखिलेश सरकार में भदोही की सियासत में जब हाहाकार चरम पर था, उसी दौरान तख्त और ताज दोनों बदल गए। सूबे में योगी सरकार आई तो अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ। यह एक्शन अब दंड के रूप में सामने आया है। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दुराचार के मामले में 15 वर्ष की सजा हुई है। इस सजा के होते ही हमने कुछ उन पीड़ितों का मन टटोला जिन्हें आज भी न्याय का इंतजार है। इन पीड़ितों में एक हैं भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडेय। इनके भाई रामेश्वर पांडेय हत्याकांड की हाईकोर्ट फाइल मुकदमे की स्थिति क्या है और कब तक आने वाला है फैसला। आज की इस खबर में मिथिलेश द्विवेदी का पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय से होने वाला है आमना सामना। तो आइए देखते हैं यह खास खबर। भदोही जनपद में मौजूद है। भदोही जनपद में आज एक बड़ा फैसला आया है। बाहुबली जरायम की दुनिया में अपराध के जरिए लोगों की नींद हराम करने वाला राजनीतिक सफेद पोश के रूप में जिस माफिया ने करीब 3 दशक तक भदोही को अपने साजिश जघन्य अपराधों से दहशत के माहौल में डुबो के रखा था, उस बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने आज सजा सुनाया कि किस तरह से ये संघर्ष का इतिहास रहा है भदोही जनपद में, जहां अपराध का पैमाना 90 के दशक से शुरू होके और अब से कुछ साल पहले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनने तक जो दहशत कायम था। अपने से प्रवासियों को आने वाली दीपावली और बीता हुआ अपना दशहरा, उसकी शुभकामना। जो शांति, अमन, चैन, जिस तरह से ये विजयदशमी दशहरे का त्योहार असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में मनाया गया, उसी का एक स्वरूप भदोही जनपद में भी देखने को मिला। हम 25 वर्षों से इस संघर्ष में लगे हैं। हमें वो दिन भी याद है जो हमारे सगे भाई की हत्या दिन दहाड़े हुई। हमें वो भी दिन याद है कि किस तरह से न्यायालय को प्रभावित किया गया। हमें वो भी दिन याद है कि किस तरह से जिले के अधिकारी भी चाहते हुए भी न्याय का पक्ष नहीं ले पाए थे। हमें उन सब चीजों का आज भी मन में एक बड़ा विषाद सा बना रहता है। लेकिन किसी किसी के पाप का घड़ा कुछ बड़ा होता है, उसे भरने में कुछ समय लगता है, लेकिन जब वो भरता है और फूटता है तो फिर कहीं उसे रुकने की जगह नहीं मिलती। हम सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हृदय से उन्हें प्रणाम करते हुए और उनके प्रति जितने भी हमारे अंदर, क्या हम अपने शब्द हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या हम कहें कि जो न्याय हमें 20 वर्ष से 25 वर्ष से न्यायालय में आज तक नहीं मिल पाया, जिसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे यहाँ की मुकदमा को ट्रांसफर कराने के लिए, लेकिन वो हर जगह प्रभावित करता रहा। विजय मिश्रा धन बल, बाहुबल, पशुबल का पर्याय माना जाता है और यह जिला उसके नाम से किस तरह से आतंकित था ये कहने की जरूरत नहीं है। हम तो लड़ाई आज 20 वर्ष से अधिक हुआ, उससे लड़ते हुए हमने बहुत सारी कठिनाइयों को भी झेला है, लेकिन आज जो स्थिति इस जिले की हुई है, इसके लिए हम न्यायालय को भी धन्यवाद देंगे, इसके लिए अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, इसके लिए हम कार्यपालिका को भी धन्यवाद देंगे। इस पर 80 से अधिक मुकदमे हैं। उसके पहले कई ऐसे मुकदमे हुए जिस पर कि वो आज उस पर मुकदमे चल रहे हैं। खुद हमारे भाई की हत्या की मुकदमा अब भी हाई कोर्ट में चल रहा है। कहीं कहीं वो प्रभावित करता है, लेकिन देर में जरूर होती है, अंधेर नहीं होता है। ये चरितार्थ हो रहा है आज भदोही से भी। अगर माफियाओं पर पहला सजायाफ्ता कोई आप माफिया बना था तो भदोही से यही विजय मिश्रा बना था। उसके बाद चाहे अतीक हुए हों, चाहे अन्य कोई हुए हों, उसके बाद सारे आज उसे सजा मिली है। इससे हम तो, हमारा परिवार ही नहीं, हमारे लोग ही नहीं, पूरा जनपद ही नहीं, पूरा पूर्वांचल और प्रदेश आज सुकून की सांस ले रहा है। हम इसके लिए अपने प्रशासन को, अपने साहब महाराज जी को और ऊपर बैठे हुए सारे नेतृत्व को
हम धन्यवाद देंगे। और आज जो कुछ ये फैसला आया है ऐतिहासिक है। जिस तरह से विजय मिश्रा के मामलों में फैसले आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्म्स एक्ट में सजा हुआ, फिर आपके 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतापपुर में जो गोलीकांड हुआ था उसमें 5 वर्ष का कारावास हुआ, और अभी ये फैसला सामने आया है सजा का। आपके भाई की हत्या जैसा जघन्य अपराध का मामला है, तो क्या मानते हैं कि इससे भी बड़ी सजा? पूरे प्रदेश ही नहीं देश में अगर इस तरह के केस में डे लाइट मर्डर हुआ हो और वो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आई विटनेस है, वो गवाह दे रहा हो, उसके बाद भी अगर नीचे की कोर्ट उसे बरी करती है, तो ये पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश ही नहीं इस भदोही से हुआ था। लेकिन वह हाई कोर्ट में जाते जाते आज वो स्थिति में आया है कि उसे 101%, 1001% सजा होनी ही है। भरोसा है कि इसी सत्र में, इसी वर्ष में, इसी लोकसभा चुनाव के पहले वो भी निर्णय आ सकता है। तो इसमें जो सजा हुआ है और वो सजाएं जो होने वाली हैं, वो तो अब उसको जेल में ही रहना। हमें मिला है दर्द जो हमारे भाई का डे लाइट मर्डर हुआ है, जिस तरह से मुकदमे लड़े गए, जिस तरह से साक्ष्य उपस्थित हुए, जिस तरह से एविडेंस आए, उस आधार पर हमें भरोसा है कि इस मुकदमे में उसे 101% आजीवन कारावास ही नहीं और उससे बड़ा कोई दंड होगा वो भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे जी। 2 दशक से इनकी लड़ाई विजय मिश्रा से चल रही है। ये सियासी लड़ाई अब जानी दुश्मनी के रूप में फैसला आपके भाई के मर्डर का है, और जिसमें इनको पूर्ण विश्वास है। अब तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।